जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हर्ब्स, वनस्पतियां। जितनी भी इम्पोर्टेंट हर्ब्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे आपका करकमा अमादा हो गया, जिसको आपका साइंटिफिक नेम है हल्दी का। आंवला हो गया, एम्बिकल ऑप्सिकल्स हो गया, आपका नीम हो गया। आप स्किन डिजीज में भी आप मेडिसिन के रूप में भी यूज करते हैं, और ये ऑक्सीजन वगैरह भी बहुत प्योर देता है। आसपास का वातावरण भी इससे शुद्ध रहता है। और आपका लेमन हो गया, जो आपको बॉडी को हाइड्रेट करता है। कॉस्मेटिक्स में भी काफ़ी यूज़ होता है, हम उसको जेल वगैरह यूज़ करते हैं। और आपका गिलोय हो गया, जो कि बुखार उखार वगैरह में यूज़ होता है। जब आपकी प्लेटलेट्स वगैरह डाउन हो जाती है तो काफ़ी इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट हर्ब्स है, इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में आपसे थोड़ा मैं आज डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला जो हर्ब्स है, बेसिकली हम इसको देखते हैं। जो आयुर्वेदिक दुकान होती है, जितनी भी हमारी होती है, चाहे हम च्यवनप्राश खाते हैं, चाहे हम इसका यूज करते हैं, आपके कई बार आपकी सिरप्स होती हैं, और हम इसको कई बार धार्मिक रूप से भी इसको देखते हैं, इसकी पूजा भी होती है। तो आंवला है, इसका साइंटिफिक नाम जो है आपका आंवला का, इसको हम बोलते हैं एम्बिकल ऑप्सिकल्स। साइंटिफिक नेम है इसका एम्ब्लिका ऑफिसियल्स। ये आपका आंवला का साइंटिफिक नेम होता है। तो आंवला जो है, इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जैसे आपने कोविड वगैरह के टाइम पे आपने सुना था कि इम्यूनिटी वगैरह बढ़ा है, तो लोग उसके लिए मल्टीविटामिन वगैरह खाते थे। और जो डॉक्टर कई चीजें बोलता था, जिंक से रिलेटेड आपको टैबलेट्स वगैरह देता था, ग्लूकोज वगैरह खाने के लिए बोलता था। लेकिन सबसे ज्यादा जो विटामिन सी वगैरह आपका होता है, वो आपके आंवला में होता है। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। आप कोई सा भी च्यवनप्राश ले लीजिए, चाहे डाबर का हो, चाहे वैद्यनाथ का हो, चाहे झंडू का हो, उसका 90% जो इंग्रेडिएंट होता है वो आपका आंवला ही होता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये आपका स्किन के लिए यूज किया जाता है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी बढ़िया है ये। और इसके काफी धार्मिक महत्व भी है, इसकी पूजा वगैरह भी की जाती है। और बहुत सारी कंपनियां हैं हमारी, जैसे कि डाबर होगी, वैद्यनाथ हो गई, और झंडू हो गई। तो ये सब ये यूज करते हैं। और ये आमतौर पे एक ऐसा फल है जो पूरे भारतवर्ष में इजीली मिल जाता है। सबसे पहले जो भारत में जो सबसे ज्यादा आंवला पाया जाता है, वो आपको यूपी में पाया जाता है, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में पाया जाता है, ये यूपी में पाया जाता है। अब तो कुछ लोगों ने, आपके राजस्थान के लोगों ने भी खेतीबाड़ी इसकी शुरू कर दी है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो शरीर में स्टोर नहीं होता। डेली हमको कुछ मात्रा में विटामिन सी चाहिए ही होता है। तो सबसे अच्छा जो स्रोत होता है आपका विटामिन सी का, वो आंवला ही होता है। और इसमें फाइबर्स भी बहुत होता है। तो एक ही बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, जिसके लिए हम काफी लोग देखते हैं, जो डेली लोग इसको यूज करते हैं। दूसरा जो आपका आता है, एक होता है होली बासिल, जिसको हम तुलसी बोलते हैं। ये इसका धार्मिक महत्व भी है, कई लोग इसकी पूजा करते हैं। हिंदू में तो बहुत ही ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस दी जाती है, लोग इसकी पूजा भी करते हैं। घर के आंगन में तुलसी को उगाया जाता है। और इसके साथ साथ इसका हेल्दी जो बहुत सारे बेनिफिट्स है, हेल्दी बेनिफिट्स है। जैसे आपको कोल्ड वगैरह हो जाता है, फीवर वगैरह में भी यूज करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको साइंटिफिक नेम होता है आपका तुलसी का, वो होता है आपका ऑप्टिमम सैंटम। ऑप्टिमम सैंटम। ये आपकी 5 तरह की होती है तुलसी। इसमें आपका ग्रीन कलर की तुलसी होती है आपकी, उसपे भी 2 टाइप्स होते हैं आपकी। एक आती है आपकी बद्रीनाथ तुलसी होती है, एक आपकी रामा तुलसी होती है, एक सामा होती है। और जितनी तरह की भी तुलसी होती है, पर इनकी इंपॉर्टेंस लगभग सेम होती है। तो ये आपके कोर्ट्स वगैरह में यूज होती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है। भारतवर्ष में कहीं पे भी आपको इजीली मिल जाती है। और बद्रीनाथ वगैरह में तो खैर बद्रीनाथ तुलसी जो है वहाँ पे प्रसाद के रूप में भी दी जाती है। हम जो यूज करते हैं, हमारे घर में जो हवन वगैरह होता है, तो जो हम उसमें बनाते हैं, प्रसाद वगैरह बनाते हैं, उसमें भी तुलसी का बहुत महत्व होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। फिर जो तीसरा हमारा जो हर्ब है, वो है आपका एलोवेरा।
एलोवेरा का नाम जो है एलोए बार्बाडेनेसिस मिलर है। इसको हम ये एक ऐसा प्लांट है जो हम इसको घर में भी उगा लेते हैं और इसके भी काफी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। इसको हम बोलते हैं एलोए बार्बरा डेनिसिस मिलर। किलर मिलर मत समझिएगा, इसका नाम है साइंटिफिक एलोवेरा का एलोए बार्बरा डेनिसिस मिलर। तो ये बेसिकली जो आपका यूज किया जाता है आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में बहुत यूज होता है। ये आपको स्किन को काफी टून करता है और आपके आर्थराइटिस प्रॉब्लम वगैरह के लिए भी काफी यूज करा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इसको बहुत यूज किया जाता है। आपने कई जगह देखा होता है, ये काफी इसका सुंदर सा प्लांट होता है, लोग इसको गमलों में उगाते हैं, दिखने में भी बहुत प्यारा सा लगता है और इसको कुछ ज्यादा केयरिंग वगैरह नहीं चाहिए होती है, बट इसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब्स है जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, चाहे आपकी स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपका डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपको स्किन को टून करने के लिए हो, चाहे आप बॉडी को जो आप ग्लो लाने के लिए हम करते हैं, हेयर वॉश के लिए करते हैं, डैंड्रफ वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हर्ब्स है जो हमको इजीली अवेलेबल हो जाता है और आए जीवन में हम आराम से एलोवेरा का यूज भी देखते हैं और हर घर पे हमको इजीली मिल जाता है। चौथा जो हमारा हर्ब है वो हमारे घर के किचन में हमको इजीली मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं हल्दी और जिसका साइंटिफिक नेम है करकमा लौंगा। और जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जब मैत्री संबंध होते हैं तो एक हमारी प्रथा होती है हल्दी प्रथा, तो उसमें भी हम बोलते हैं कि हल्दी हम उसमें लगाते हैं दूसरे से। तो उसका मेन फीचर यही है कि मतलब ये चेहरे को टून करता है, फेस पे ग्लो लेके आता है और ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है और ये एंटीसेप्टिक होता है। कहीं पे भी चोट वगैरह लग जाने पे भी हम इसको यूज करते हैं और मिल्क वगैरह में भी हम इसको यूज करते हैं। ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। ठंड में लोग दूध और हल्दी का भी यूज करते हैं, जिनकी हड्डी वगैरह में दर्द होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं हम। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है जिसको नाम है आपका करकमा लौंगा। और हल्दी एक ऐसा हर्ब्स है जो पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी मिल जाता है, चाहे आपका कर्नाटका का सेलम, जिसको सबसे ज्यादा जहाँ पे हल्दी पाई जाती है, जो आपका तमिलनाडु का सेलम है, तो वहां से भी मिल जाती है। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी उगाया जाता है, पर ये ज्यादातर गर्म क्षेत्रों में ज्यादा इसको उगाया जाता है। फिर जो आपका है आपका नीम है। नीम एक ऐसा हर्ब है जिसको हम बोलते हैं अजातारिका इंडिका, जो इसका साइंटिफिक नेम है। नीम जो है ये आपका फेस के लिए बहुत यूज होता है और बेसिकली आप जो स्किन से रिलेटेड जितनी भी आपकी बीमारियां होती हैं, चाहे आपका पिंपल्स वगैरह हो जाता है और जैसे ब्लड प्यूरिफाई के लिए हम यूज करते हैं, कई ऐसी मेडिसिन जो हमको कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो बाजार में हमको मिल जाता है। जैसे साफी होता है, आपका ब्लड प्यूरिफायर्स होते हैं बहुत सारे, चाहे आपका हमदर्द का हो गया, चाहे आपका झंडू का हो गया, चाहे डाबर का हो गया, जितने भी डाबर मतलब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, तो ये उसमें आपका नीम का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्योंकि आपके स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो आपके पिंपल्स हो, चाहे आपके स्किन में कोई रैशेस वगैरह आए हो, चाहे आपके डैंड्रफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, और जिसमें आप देखते हैं इसके काफी आपको वो भी मिलते हैं, आपके फेस वॉश वगैरह अवेलेबल है बहुत सारी कंपनीज के, हिमालय का है, पतंजलि का है, वैद्यनाथ का है और मैन ग्लो का है, उसमें भी काफी इसके इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हर्ब है। पांचवा जो हर्ब है हमारा जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं वो है हमारा लेमन, जिसका हमारा साइंटिफिक नेम है साइट्रस लेमन। ये एक ऐसा है जो शरीर में हम जैसे बोलते हैं कि डेली हमको विटामिन सी चाहिए ही होता है, और कई बार जैसे हम इसको किचन से रिलेटेड जो हमारी चीजें होती है उसमें भी करते हैं। शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तभी भी हम यूज करते हैं। पानी में नमक, चीनी और नींबू मिला देते हैं तो ग्लूकोज का काम करता है आपका। कई लोगों को जो डिहाइड्रेट करना होता है तो वो भी आपको उसमें भी आप लेमन का यूज करते हैं। विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है, कैल्शियम बहुत होता है इसमें, आपके बोन्स के लिए बहुत बढ़िया होता है, हेयर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, बढ़िया होता है ये आपके। कई लोगों को डैंड्रफ होता है तो लोग अपने बालों में भी इसको यूज करते हैं। और ओवरऑल कई बार खाने में नमक वगैरह ज्यादा पड़ जाता है तो लोग उसको भी यूज करते हैं। टेस्ट की ग्रो अप के लिए भी हम लेमन का काफी यूज करते हैं। फिर एक जो हमारा आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो एक है रियल, आजकल जो लाइफ में हम देखते हैं आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में बहुत जो आजकल देखा जाता है वो है आपका गिलोय, जिसका हमारा एक नाम है हिंदी में अमृता भी बोलते हैं, इसको हम गुडुची भी बोलते हैं, और इसका जो इंग्लिश नाम है आपका
टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और जब हमारे शरीर के कई बार प्लेटलेट्स गिर जाते हैं क्योंकि फीवर की वजह से, तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए काफी यूज करा जाता है। कई यूनिवर्सिटीज में आपके लोग इसको रिसर्च कर रहे हैं, चाहे आपका PHU हो गया, चाहे आपकी आयुष विभाग हो, तो इस पे काफी रिसर्च हो रहे हैं। इसका नाम यही है कि मतलब इस मेन काम होता है कि लोगों को जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो यूज करा जाता है वो आपका गिलोय है। और डेंगू वगैरह में इसका काफी यूज होता है, क्योंकि डेंगू में जो मेन प्रॉब्लम होती है, लोगों का बुखार तो गिर जाता है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम उसमें आती है वो आपकी प्लेटलेट्स गिर जाती है। तो उसमें इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है आपका, जो आपका प्लेटलेट्स को मतलब 2 से 4 से 5 घंटे में भी काफी कवर कर लेता है। और ये आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। और इसका जो तासीर कही जाती है, इसको हम ठंड में भी ले सकते हैं, गर्म में भी ले सकते हैं। तो ये जो इसका साइंटिफिक नेम है आपका टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अमृता गुडुची। और इस माना यही जाता है कि जब रामायण काल में जब वानर सेना काफी लोग मारे गए थे, तो भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष बाण चलाया था और अमृत की वर्षा की थी, जिससे वानर लोग काफी जिंदा हो गए थे। और यही माना जाता है कि जहां जहां पे आपके अमृत की बूंदें गिरी, तो वहीं पे आपका गिलोय हो गया। और इसलिए इसका एक अन्य नाम ये भी है, इसको हम अमृता भी कहते हैं, क्योंकि इसके गुण जो है वो अमृत के समान है। कई बार एक रिसर्च हुआ था आपका, तो उसमें ये देखा गया था कि कुछ मक्खियां हैं, क्योंकि मक्खियों का जीवन काल जो होता है वो करीबन 30 से 22 दिन का होता है। तो उनको क्या करा, एक रिसर्च किया गया था कि वो डेली उनपे पाउडर छिड़कते थे आपके गिलोय का। तो जो इसके नतीजे थे वो काफी आश्चर्यजनक थे। जो मक्खियां थी वो करीबन वो 40 से 45 दिन जी रही थी। तो मतलब ये आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो काफी ग्रो करता है। और आए दिन हम इसके फायदे हमने देखे हैं, लोग भी जानते हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी सीरियल्स में देखते हैं, और आयुर्वेदिक में तो इसका प्रचार प्रसार हो ही रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब्स है। तो ये वही सारे हर्ब्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे आपका एलोवेरा हो गया, चाहे आपका नीम हो गया, चाहे आपका तुलसी हो गया, चाहे आपका आंवला हो गया, चाहे आपका गिलोय हो गया, चाहे आपका हल्दी हो गया। तो ये ऐसे हर्ब्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और हमको करना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियां हमारी इन्हीं सब चीजों से ठीक हो जाती है। तो आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। जय हिंद।